मामले में एक शाम दो पक्षों में मामूली लड़ाई हुई, कहासुनी हुई। उसके बाद की तस्वीर ऐसी बनी कि अब पलायन तक बात पहुंच गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब हर दरवाजे पर पलायन लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि हालात क्यों बिगड़ रहे हैं। उनका पक्ष ले रही है, बस हमारा कसूर तो है, हम मुसलमान हैं। इस कहानी में डर और दर्द दोनों हैं। इसी डर और दर्द से बचने के लिए हर घर के दरवाजे में पलायन का दर्द उकेरा गया, ताकि हर कोई इस दर्द को महसूस कर सके। जब इस दर्द की हकीकत की तहकीकात की तो हर जुबान से एक ही दर्द बाहर निकला कि इस शहर और घर को तौबा कहना है। भाई ये उसके दो भाई पकड़े हुए हैं। एक भाई का नाम था, दूसरे भाई को उन्होंने बिना बात ठा रखा है और उनका एक छोटा भाई चला गया है। मांग तो हमारी कुछ भी नहीं, मांग तो सिर्फ ये है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमारी कोई मांग नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होता है, यूँ नहीं कि एक तरफा ही कार्रवाई हो। दरअसल ये दर्द शामली के मोहल्ला ठठेरान का है, जहां के लोगों ने पलायन की तस्वीर को अपनी ही दीवारों पर इसलिए उकेर दिया कि जो सुन नहीं सकते वो देख सकते हैं, जो देख नहीं सकते वो दूसरों से सुन सकते हैं। इसी संदेश को देने के लिए दर्द दिल की कहानी दीवारों पर उतार। बहुत वो किवाड़ तोड़ कर डाल दिए गेट। हाँ सी पुलिस वालों ने ऊपर चढ़ गए, सीढ़ियाँ लगा लगा के ऊपर चढ़ गए। जिनकी शादी थी वे भी रुक गए। जा सी जवान लड़के बैठी डायरेक्ट अंदर बढ़ गए। इन्होंने बहुत जास्ती कर रखी मुसलमानों के साथ में। इन आरोपों के बाद भी पुलिस का कहना है कि कोई शिकायत है तो सामने आकर बात रख सकते हैं, समस्या पर बात होगी, लेकिन गुनहगारों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। लोगों को भी मैंने बताया है कि जिसको समस्या है, जिसको कोई बात है, क्या डर है, वो हमारे सामने आके अपनी बात कहें, उनकी मदद होगी। इस तरह से अनर्गल चीज़ों को अगर हवा देंगे तो उनका नुकसान ही है, और अगर गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण नहीं हो पाएगा उनका तो आगे वारंट लेके उनके घरों की कुर्की भी की जाएगी। पुलिस भले ही निष्पक्षता की बात कर रही हो, लेकिन टूट चुके भरोसे पर विश्वास कैसे कोई कर सकता है। पुलिस कहती है कि हम निष्पक्ष हैं, अगर निष्पक्ष हैं तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। शाहनवाज राणा, न्यूज़ 18, शामली। शामली ही नहीं, मेरठ में भी पलायन का मुद्दा गरमाने लगा है। हालांकि प्रशासन पलायन की बात से साफ इनकार कर रहा है। मकान बिकाऊ है कि लगी बोर्ड, घरों पर लटके ताले, लोगों की आंखों में दिखता डर। मेरठ के प्रहलाद नगर इलाके की ये तस्वीरें कैराना की याद दिलाती हैं। हाल के दिनों में मेरठ पलायन को लेकर चर्चा में है। पलायन क्यों हो रहा, इसे जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम मेरठ के प्रहलाद नगर पहुंची और लोगों से बातचीत कर सच जानने की कोशिश की। क्यों मकान बेच रहे? देखो भाई साहब, बच्चे निकलते हैं, लड़कियां निकलती हैं, तो लड़के क्या है स्कूटरों पे आते हैं, भागे भागे आते हैं, छेड़खानी करके भाग जाते हैं। हमने खुद देखा है और कल जैसे हम भी निकल रहे हैं तो हमारे आगे भी ऐसे खड़े हो गए। जो अलग समुदाय है वो यहाँ पर आके स्टंटबाजी करता है और यहाँ पर जो जवान लड़के उनके कमेंट्स कसता है। इसकी वजह उनके परिवार बहुत दुखी हैं। तो हर परिवार अपने को सुरक्षित चाहता है, यहाँ पर अपने को असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए यहाँ से मकान बेचकर जाता है। छेड़खानी, स्टंटबाजी सहित दूसरी चीजों से यहाँ के लोग परेशान हैं। मामला गरमाने के बाद विश्व हिंदू महासंघ के लोग भी पहुँचे। इनका क्या कहना है ये भी सुनिए। अगर स्वेच्छा से पलायन स्वेच्छा से अगर होना होता तो आज से पहले हो जाता। अब उन्हें कोई मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है, उनके घर के आसपास इतनी गंदगी कर दी गई कि वो रहने में दूभर हो रहे हैं। माहौल आसपास एक घर लेके ऐसा बना दिया जाता है कि बराबर वाला या उसके बराबर वाला घर वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता। न्यूज़ 18 ने इसके बाद प्रशासन से बातचीत की। प्रशासन पलायन के मुद्दे से इनकार कर रहा। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि लोग अपनी मर्जी से जा रहे। हम और हमारे सीओ सामने घर घर जाकर के लोगों से मिले, बात की कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको कोई भी परेशान कर रहा हो, व्यक्ति विशेष या कोई भी किसी तरीके। उन्होंने इस संभावना से हर इनकार किया है। प्रशासन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा, लेकिन लोगों की बातें और प्रहलाद नगर में मकानों के बाहर लगी तस्वीरें ये कह रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं। जरूरत है एक सही जांच की, जिससे सच सामने आ सके। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। उधर सहारनपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने न्यूज़ 18 की खबर का संज्ञान लिया और मेरठ और शामली में पलायन की खबरों पर सीएम ने कहा कि किसी भी कीमत में पलायन नहीं होने देंगे। प्रदेश के 23 करोड़ जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं है उत्तर प्रदेश में हम लोगों के आने के बाद कौन पलायन करेगा? हमारे आने के बाद देखिए, सबसे संवेदनशील स्थल कैराना था और कांदला था।
कैराना के उद्यमियों के बयान आज आपने पढ़े होंगे और मुझे लगता है हिंदुस्तान को अगर आप देखेंगे, जो लोग प्रतिष्ठित समाचार पत्र है हिंदुस्तान, आज उसको देखिए, उसमें उन्होंने कुछ उद्यमियों के बयान उसमें लिखे हैं। कैराना में 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या हुई है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जिन लोगों के लिए अंगूर खट्टे हैं ये स्थिति आ चुकी है, तो उनको जब कुछ नहीं मिल रहा है, हम पे जो आरोप लगाया जाता था, आज वो हमारे ऊपर फिर ठीक उल्टा वार करना चाहते हैं। संभवतः ये सफल नहीं हो सकता है। हम लोगों के रहते प्रदेश के अंदर कोई भी पलायन नहीं हो सकता है और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा और उसे शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के प्राप्त हों, ये हमारा नैतिक दायित्व है। सरकार अपने इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करेगी। कोई पलायन की कोई समस्या नहीं। स्थानीय कुछ बातें उनकी आपसी विवाद की हो सकती हैं, उसको भी हमने प्रशासन से कहा है कि बैठकर उसका समाधान निकालें। लेकिन सरकार का जो पहले से रहा है क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस, और सरकार उस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं कि उनके रहते पलायन हो नहीं सकता, 23 करोड़ जनता उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इन दावों के इतर अगर बात करें तो मेरठ और शामली में पलायन की खबरें सामने आ रही हैं, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव लाइव जुड़े हैं और शहनवाज राणा शामली से सीधा फोन लाइन पर जुड़े। उमेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पलायन की पीड़ा का आखिर दोषी किसे माना जाए। जी हाँ, देखिए आशीष, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का बयान दर्शकों ने सुना होगा और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर क्या कहा ये सभी ने सुना। लेकिन मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और ग्राउंड जीरो की क्या रियलिटी है हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि प्रहलाद नगर वासियों की क्या समस्या है। हमने जैसा पहले भी बताया कि यहाँ की मुख्य समस्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की है। यहाँ छेड़खानी की वारदातें लगातार हो रही हैं। यहाँ चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग सहित वारदातें यहाँ पर लगातार हो रही हैं, जिससे लोग भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं। खासतौर से गर्ल्स, लड़कियां, महिलाएं घरों से कम निकलती हैं और एक समय के बाद 8 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं निकलती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके साथ छेड़खानी की वारदात हो जाए, पर्स स्नैचिंग हो जाए या चेन स्नैचिंग हो जाए। हमारे साथ प्रहलाद नगर के लोग ही मौजूद हैं, हम उनसे सीधा रूबरू होते हैं और बात करते हैं कि आखिर प्रहलाद नगर की समस्या क्या है। बाबू जी, आप ये बताइए कि प्रहलाद नगर की क्या समस्या है। प्रहलाद नगर जिस तरह से सुर्खियों में है आजकल, पलायन की बात कही जा रही है, यहाँ मैं कई घरों में ताले भी देख रहा हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी गंभीर समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स यहाँ की महिलाएं फेस करती हैं, आप लोग फेस करते हैं? सर, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे मुसलमान के पीछे लड़के आके लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। हर गली में 8 से 10 मकान यहाँ पे खाली हो चुके हैं। लोग डर के मारे यहाँ से निकल के कहीं दूसरे इलाके में जा रहे हैं, यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे। उनको यहाँ पे भयभीत का माहौल उत्पन्न हो रहा है, वो यहाँ रुकना नहीं चाह रहे। आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से जिस तरह से लगातार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वारदातें हो रही हैं, उस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये कई मकानों में ताले बंद में देख रहा हूँ। अभी भी जो कहीं पर मकान बिकाऊ है लिखा हुआ है और कहीं पर मकान बिकाऊ है नहीं लिखा हुआ है, बावजूद इसके ताले लटके हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं ये तस्वीरें भी, किस तरह से कई घरों में यहाँ पर ऐसे ही ताले लटके हुए हैं, लोग घर बंद करके गए हैं। अब ये लोग दहशत की वजह से गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से गए हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर जो डिटेल्ड कमेटी बैठाई गई है प्रशासन की तरफ से, उनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगे, यहाँ के रहने वाले हैं और आपका जन्म इसी प्रहलाद नगर में हुआ, आपके लिए कितनी गंभीर समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, जड़ कहाँ पर है, समस्या कहाँ पर है? जी, प्रहलाद नगर धर्म की नगरी है। यहाँ पर 10 से 12 करीबन यहाँ मंदिर हैं और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा माननीय योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से कि इस प्रहलाद नगर की धर्म की नगरी को बचा लीजिए। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर हुड़दंग करते हैं या उमेश, यहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों पर तरह के आरोप लग रहे हैं, उनसे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इस तरह की छेड़खानी उनसे हो रही है और नमो ऐप पे शिकायत के बाद ही प्रशासन हरकत में आता है। मीडिया जब मामले को उठाता है तब प्रशासन हरकत में आता है। तमाम तरह के बुनियादी सवाल वहां पे उठ रहे हैं। शहनवाज के पास चलेंगे। शहनवाज, सीएम योगी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सीधे तौर पर इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि पलायन नहीं होने देंगे। फिलहाल वहां की स्थिति क्या है, अपडेट लेना चाहेंगे आपसे।
सारी बातों को पता ही है, पहला आप घूमे। समस्या प्रहलाद नगर के है। बाबूजी आप क्या कहेंगे, आप यहीं के निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, आप कह रहे थे कि प्रहलाद नगर काफी बड़ा हुआ करता था। खोद दिया गया है और दबाव बनाया जा रहा है पीड़ितों पर कि इस तरह की जो है भ्रामक चीजें ना फैलाएं, पलायन का जिक्र ना किया जाए, घरों पर पलायन ना लिखा जाए। सख्त हिदायत देकर अभी जो है पुलिस फोर्स यहाँ से लौटी है। कैराना का हमने पलायन देखा था, कैराना का पलायन स्वर्गीय सांसद उधम सिंह ने उठाया था। वो एक विशेष समुदाय यानी कि हिंदू लोगों का पलायन उसने दिखाया था, लेकिन अब उसी की तर्ज पर एक बार फिर जो है शामली में पलायन आया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने मकानों पर लिख दिया है कि मकान बिकाऊ है, यहाँ से जाना चाहते हैं। कारण यही है, पुलिस उत्पीड़न से परेशान है, पुलिस पर्दाडिश कर रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, जिससे यहाँ के जो मोहल्ला वासी हैं सभी सहमे हुए हैं और खौफजदा हैं। रातों को जो है घरों में सो नहीं सकते, अपने परिवार वालों के साथ रह नहीं सकते। ये सब तमाम चीजें हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं, जिससे आहत होकर सभी जो 20 से 25 परिवार हैं उन लोगों ने जो है मकान पर लिखा था कि यहाँ से हम पलायन करेंगे, मकान बिकाऊ है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है एक पक्ष कार्रवाई का भी आरोप है। एसपी शामली से भी हमने बात की थी, उनका भी यही कहना है कि ये जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, पलायन का जिक्र कर ये जो है एक दबाव बनाना चाहते हैं। जो फर्जी मुकदमों का आरोप है उन्हें हटाना चाहते हैं, जो आपराधिक मामले हैं उनको दबाना चाहते हैं। यही सभी चीजें हैं, लेकिन तस्वीरें साफ हैं। यहाँ जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो खौफजदा हैं, पुलिस की कार्य प्रणाली से खौफजदा है। पुलिस की बिल्कुल शहनवाज, वो चीज नजर भी आ रही, क्योंकि मामला 6 जून के ईद के दिन का है। मोमोज खाने से लेकर शुरू हुआ विवाद यहाँ तक पहुंचा, पलायन तक की नौबत आई। लोग अगर कैमरे पे आकर चीजें बोल रहे हैं, इट मीन्स वहां पर कुछ तो होगा, क्योंकि बिना चिंगारी का आग नहीं लगती है। प्रशासन क्या कुछ रवैया वहां पर अपना रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आखिर यहां तक नौबत क्यों नहीं आई, ये जवाबदेही प्रशासन की है। बिल्कुल, प्रशासन के आला अधिकारी इस मामले से पूरी तरह से जो है अनभिज्ञ बने हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज वहां के उतारे गए हैं, लिए गए हैं, उनके आधार पर जो है कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन का यही कहना है। हालांकि शासन की बात की जाए, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता इनके सूद लेने नहीं पहुंचा है, ना ही बीजेपी का कोई नेता पहुंचा है, ना ही सपा का कोई नेता पहुंचा है। मामला यही है कि जो है एक समुदाय का, विशेष समुदाय के लोग हैं जो पीड़ित हैं, और दूसरा पक्ष जो है बजरंग दल है। तो मामला कहीं ना कहीं बढ़ता देख जो है प्रशासन एक तरफा। बिल्कुल शहनवाज, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर यह भी निकल कर आ रही कि हिंदुवादी संगठन भी वहां पहुंच रहे हैं और विशेष समुदाय का ये मामला तो जाहिर सी बात है संवेदनशील स्थिति है। उमेश के पास चलेंगे। उमेश, सीधे तौर पर योगी जी तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये चीज का जिक्र कर रहे थे कि पलायन नहीं होने देंगे, एक तरह से दावा कर रहे थे कि हम आ गए तो पलायन कैसे होगा, इस तरह की बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन पलायन का सच क्या है? ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, कृपया दर्शकों को बताएं कि हकीकत क्या है। हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन सुनता नहीं है, ये परेशान सुनता नहीं है, ये समस्या नहीं सर। प्रशासन सुनता है तो है नहीं, मगर चक्कर ये है कि यहाँ कहाँ तक देख लेंगे पुलिस वाले भी। हमने भी सारे दिन शॉप पे जाना है, सारा दिन काम करने जाना है। हम पीछे घर की लेडीज यहाँ पे अकेली होती हैं, हम तो अपना सुबह से लेकर रात को काम पे गए, पीछे लेडीज का यहाँ पे भयभीत माहौल हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले प्रहलाद नगर वाली बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं प्रहलाद नगर के आसपास के, काफी क्षेत्र है, बहुत सारे हैं। श्याम नगर, राजपुरी, डालमपाड़ा, बनियापाड़ा, कल अखबार में आया था लगभग। ठीक है, बिल्कुल उमेश और शहनवाज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस संवेदनशील मामले पे तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पलायन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, चाहे शामली हो चाहे मेरठ हो, और यहां पर जो ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या है वो हमारे संवाददाता लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर फिलहाल अपडेट क्या है और क्या प्रशासनिक कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है।